बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं हमें बंधनों में डाल देता है। हम चाहते हुए भी, हम ना चाहते हुए भी इस मन के बंधन में बंध जाते हैं और हमेशा फंस जाते हैं। मन हमसे गलत कर्म करवा लेता है जिससे बाद में वो एक कोने में खड़ा हो जाता है और उस कर्मों का फल मनुष्य को भुगतना पड़ता है। अब इस मन से हम कैसे जीतें, इस मन से हम कैसे लड़ें, आज हम इसी बारे में जानेंगे कि अपने इस मन से लड़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। गुरुमुखों, इंसान के दिमाग में दो तरीके के मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन का काम क्या होता है? अवचेतन मन हमारे दिमाग में एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है जिसके अंदर हमारी यादें, हमारी आदतें, हमारे तौर तरीके जो हमने बचपन से सीखे हैं, किसी भी चीज़ को याद रखने की ताकत वो हमारे अवचेतन मन के अंदर होती है। और चेतन मन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को जब हम करते हैं ऑन द स्पॉट हमारा जो दिमाग है वो किस काम में लगा है, सही गलत की परख बताता है, उस चेतन मन का काम है। अब अवचेतन मन जीव को कैसे परेशान करता है? देखिए, अब अवचेतन मन के अंदर जो हम मैसेज या कोई भी विचार पैदा करेंगे वो विचार उसके अंदर घर कर जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, बचपन में जब हम लिखना सीखते थे, छोटी क्लासेस में हम लिखना सीखते थे, लिखने के बाद आजकल हम देखते होंगे कि कुछ लोग सीधे हाथ से लिखते हैं और कुछ लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं। जो आज सीधे हाथ से लिखते हैं, अगर हम उनको कहें कि उल्टे हाथ से लिखें तो वो नहीं लिख पाएंगे, या जो आज उल्टे हाथ से लिखते हैं अगर हम उनको कोई सीधे हाथ से लिखे तो वो नहीं लिख पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको बचपन से जिस चीज़ की आदत डली हुई है, जिसके अवचेतन मन के अंदर जो मैसेज पहुंचा हुआ है, उसी हिसाब से वो चीज़ उसके दिमाग के अंदर घर कर जाती है। अब देखा जाए, अवचेतन मन के अंदर हमारे कलह कल्पना, हमारे एक कल्पनाएं जो कि वास्तविकता में जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम उनको सोचते रहते हैं। सोचते 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 जो हमारा अवचेतन मन होता है वो उसको उसकी वास्तविकता रियलिटी में बदल देता है। तभी तो महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल। जीव जैसा ख्याल रखेगा वैसा ही उसका हाल हो जाएगा। अगर देखा जाए, बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते थे, शुरू में हमारा बैलेंस जो था वो बिगड़ता था, लेकिन धीरे 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 हमें क्या सिखाया गया कि आपको दोनों पैर ऊपर करके साइकिल चलानी है और हमारा बैलेंस बनता गया। इसी प्रकार बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता था, उनको कपड़े पहनने का तरीका बताया गया। बचपन में जो छोटे बच्चे होते थे उनको जूते बांधने का तरीका नहीं पता था, उनको जूते बांधने का तरीका बताया गया। तो ये सारी चीज़ें, बचपन की आदतें, ये जितने भी ख्याल, ये हमें समझाए गए, जो हमारे अवचेतन मन के अंदर बैठ गए हैं। जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो ये चीज़ें करता रहेगा। इसी प्रकार बचपन से ही हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं क्या कि भक्ति के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, शांति देने वाले विचार, भजन अभ्यास के विचार, मेडिटेशन के विचार, सुरती को एकाग्र रखने के विचार, ये हमारे बचपन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन के अंदर डाले ही नहीं गए। जिस प्रकार इसी के कारण आज हर एक मनुष्य परेशान, अशांत और चिंता से पीड़ित है।
और इसी चीज को हम कहाँ पर सीखते हैं? हम महापुरुषों की संगति में आकर इस चीज को सीखते हैं कि जीव का असली मकसद जो है भक्ति परमार्थ के विचारों को और कर्मों को करना है। जीव, कभी आपने गौर किया होगा, थोड़े समय जब हम सत्संग में नहीं आते तब हम बिल्कुल अशांत और परेशान महसूस करते हैं। जब हम सत्संग में आना स्टार्ट करते हैं, परमार्थ के काम में लगते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ लगते हैं, तब हमारा मन बिल्कुल शांत और प्रफुल्लित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब हमारा अवचेतन मन जो है वो पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता के अंदर लग गया है और भक्ति परमार्थ के काम में लग गया है। और जब सकारात्मक चीज भक्ति ही है और जब वहां पर हमारा मन लगेगा तो हमें तो अपने आप ही आनंद महसूस होगा, क्योंकि मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। मन मतलब अवचेतन मन। अवचेतन मन, आपको अपने अवचेतन मन पर पूरा कंट्रोल करना होगा। उसको रोज अफर्मेशन देनी होगी, उसको रोज एक डायरेक्शन देनी होगी कि मुझे भक्ति करनी है, परमार्थ करना है, ये पॉजिटिव सकारात्मक विचार मुझे अपने दिमाग के अंदर भरने हैं। जिस प्रकार एक जमीन पर अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो वहां पर घास फूस झाड़ियां वगैरह उग जाएंगी, इसी प्रकार अगर हम अपने मन को अच्छे विचार, भक्ति परमार्थ के विचार नहीं देंगे तो वहां पर कटीली झाड़ियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अपने आप ही उग जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जिंदगी में हम हर एक चीज में महारत हासिल करने के लिए बचपन से ही उस चीज में मेहनत करने लगते हैं, लेकिन आज तक हमने अपने मन पे मेहनत नहीं करी, हमने अपने मन के विचारों पे मेहनत नहीं करी। और मन के विचारों पर मेहनत करने का मतलब है मन के वश में ना होकर मन को अपने वश में करके चलाना। किसी ने, एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, हे प्रभु, अपने मन को वश में करना तो बहुत कठिन है। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाया कि मन मानते हैं कि बहुत जीव को रुला देता है, हिला देता है, लेकिन अगर अभ्यास किया जाए, रोज अभ्यास किया जाए, तो हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने मन के विचारों के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। जिस दिन हमें पता लग जाएगा कि हम इंसान अलग हैं और हमारे विचार अलग हैं, जिस दिन हम आंख बंद करके 5 से 10 मिनट बैठ के हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि विचार और हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। विचार जो चलते हैं हमारे दिमाग के अंदर, हम जब उसको पकड़ेंगे तभी हम उसको शक्ति दे रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर है, हमें भक्ति रूपी विचारों को शक्ति देनी है या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले विचारों को शक्ति देनी है। इसलिए आज से ही हमें अपने अवचेतन मन पर काम करना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन को सही गलत का नहीं पता। आप जो उसे बताएंगे वही उसे सच मानेगा, जो मैसेज आप उसे दोगे वही मैसेज को वो सच मानेगा और उसी पर काम करने लग जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि आपने उसे कौन सा मैसेज देना है, भक्ति रूपी ख्यालों का मैसेज देना है या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाली चीजों का। भक्ति परमार्थ का हमें उसे मैसेज देना है जिससे वो उस पर काम करना स्टार्ट करेगा और हमारा मन अपने आप ही भक्ति में लगेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।